हेलो बच्चों, चलो आज हम लोग स्टडी करते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड जो होता है ये भी हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को। हम लोग रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड का रिएक्शन यदि हम लोग डिफरेंट क्लास ऑफ एमीन के साथ कराएंगे तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट मेरा फॉर्म करेगा। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, टर्सरी है। और नाइट्रस एसिड जो होता है वो क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। इसको हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं इन ए C2 प्रोसेस विथ ए मिक्सचर ऑफ NaNO2 एंड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म करता है नाइट्रस एसिड। चलो देखते हैं वन बाय वन करके। आज का जो टॉपिक है बच्चे वो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड HNO2। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, ठीक है बच्चे, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। चलो आज का जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। हम लोग विथ द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन we can distinguish primary, secondary and tertiary amine। हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। नेक्स्ट पॉइंट में देखो बच्चे, different class of amine react with nitrous acid to form different product। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखो बच्चे, नाइट्रस एसिड जो होता है ना वो अनस्टेबल कंपाउंड होता है, उसको फ्रेशली हमेशा प्रिपेयर किया जाता है। देखो नाइट्रस एसिड HNO2 is a unstable compound। It can be prepared in a C2 with a mixture of NaNO2 and डाइल्यूट HCl के साथ। और इसको हमेशा क्या किया जाता है, इतना अनस्टेबल है इसीलिए रिएक्शन में इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। रिएक्शन से पहले ही इसको, मतलब जिस समय रिएक्शन हम लोग कराते हैं उसी समय इसको प्रिपेयर करते हैं, इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि HNO2 क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड है। देखो NaNO2 प्लस HCl को रिएक्शन कराएंगे बच्चे तो फॉर्म कर जाएगा HNO2 प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही मेरा बन गया नाइट्रस एसिड। और इसको क्या करना है, फ्रेशली करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना है इसको।
फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ध्यान रखना है क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है। चलो बच्चे इसको राइट डाउन करो। चलो अब वन बाय वन करके रिएक्शन देखते हैं बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग प्राइमरी एमीन को रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। तो प्राइमरी एमीन के साथ यदि रिएक्शन कराएंगे तो फॉर्म तो कर जाएगा डायजोनियम सॉल्ट, लेकिन डायजोनियम सॉल्ट भी क्या है, अनस्टेबल है। फर्दर उसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे, फॉर्म कर जाएगा अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। और एक बात समझ लो कि एमीन में सिर्फ प्राइमरी एमीन ही नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन करता है, नाइट्रोजन गैस का बबल निकलता है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एमीन। तो इम्पॉर्टेंट है। चलो देखते हैं इसको। अब फर्स्ट नंबर में लिखो, राइट डाउन करो प्राइमरी और 1 डिग्री एमीन, प्राइमरी और 1 डिग्री एमीन। इसमें देखो बच्चे, पहले एलिफैटिक को लेता हूँ। एलिफैटिक प्राइमरी 1 डिग्री एमीन react with freshly prepared nitrous acid, to form aliphatic डायजोनियम सॉल्ट। क्या बन जाता है बच्चे, एलिफैटिक डायजोनियम सॉल्ट बनता है। इट इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, and further hydrolysis to form alcohol and evolution of नाइट्रोजन गैस। और एक बात देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या इसमें, ओनली प्राइमरी एलिफैटिक एमीन only evolve nitrogen gas, no any class of aliphatic amine evolve नाइट्रोजन गैस। इसको ब्रेन में सेट कर लेना है आपको कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और एलिफैटिक एमीन ही इवॉल्व करता है नाइट्रोजन गैस। इससे डिस्टिंग्विश हम लोग कर पाएंगे कि प्राइमरी एलिफैटिक एमीन है, उसमें ही सिर्फ नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा बच्चे, और कोई क्लास नहीं करता है। चलो ठीक है, इसको राइट डाउन करो, फिर इसका मैं रिएक्शन बताता हूँ। जैसे देखो रिएक्शन RNH2, यह हो गया 1 डिग्री एमीन प्लस नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं रिएक्शन इसको, HNO2, और ये क्या है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनेगा NaNO2 प्लस HCl के साथ फॉर्म करेगा RN2 प्लस और Cl माइनस। और हम लोग जानते हैं ये एलिफैटिक या अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट है, ये अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट, और हम लोग जानते हैं क्या है, अनस्टेबल है। इसको क्या करो, इसको हम लोग फर्दर हाइड्रोलाइसिस कर लेते हैं। तो H+ और OH- लिख सकता हूँ इसको,
अब देखो ये H प्लस पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव के साथ अटैच करेगा, और देखो बच्चे यहाँ पर बॉन्ड है, और ये OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, और ये बॉन्ड जो है ये यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ से देखो क्या क्या निकल गया, N2 निकल जाएगा, और देखो HCl इवॉल्व कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो मेरा रेस्ट कंपोनेंट रहेगा क्या, ROH, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब हम लोग प्राइमरी एमीन में एलिफेटिक का तो करा दिया, अब एरोमेटिक को देखता हूँ। एरोमेटिक एमीन को देखते हैं बच्चे। देखो एरोमेटिक एमीन, प्राइमरी 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन react with nitrous acid in presence of low temperature 273 to 278 Kelvin to form aromatic diazonium salt. This process is known as diazotization. This process is known as diazotization बच्चे बोलते हैं इसको। देखो रिएक्शन, एनिलीन, ये क्या है, एनिलीन प्लस HNO2 किसके प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर कितना बच्चे रखना है, 273 टू 278 केल्विन। फॉर्म कर जाएगा डायजोनियम सॉल्ट, N2 प्लस Cl माइनस, और जो भी कंपोनेंट निकलेगा वो क्या होगा, वो तो बच्चे बाय प्रोडक्ट निकलेगा। चलो इसको राइट डाउन करो। ये बन गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और निकलेगा क्या, NaCl निकल जाएगा, और प्लस 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सब तो बाय प्रोडक्ट है, लिविंग ग्रुप है। मेरा मेन जो है ये क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। मैकेनिज्म देखते हैं बच्चे, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म देख लेता हूँ। मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट बोलो या क्लोराइड बोलो, डायजोनियम क्लोराइड। अब देखो N डबल बॉन्ड OH, ये क्या है बच्चे, देखो ये है नाइट्रस एसिड। HNO2 इसका फॉर्मूला होता है ना,
इसका स्ट्रक्चर हम लोग लाइन रिप्रेजेंटेशन मतलब कि बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन लिखे HNO2 को। अब देखो इसको हम लोग HCl के साथ ट्रीट कराते हैं, तो HCl को हम लोग बच्चे ब्रेक करके H+ और Cl- लिख सकता हूँ देखो तो। और यदि इस H+ को हम लोग यहाँ से यहाँ पर अटैक करा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड N O H और H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कर जाएगा। अब देखो क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा तो H2O यहाँ से क्या करेगा, पास कर जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा बच्चे, N डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड, और यहाँ पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही, और यहाँ पर देखो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम आयन बच्चा बोलते हैं इसको। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसको क्या बोलते हैं बच्चे, नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोसोनियम आयन, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब देखो फर्दर रिएक्शन बढ़ाते हैं, RNH2, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस नाइट्रोसोनियम को लाओ, इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराएंगे, O डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज, यही है। ये क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन है, नाइट्रोसोनियम आयन है। अब देखो बच्चे करते क्या हैं, या इसको इस तरह से शिफ्ट करके लिख लो, N प्लस और डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल पे एक्ट कराते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं RNH और H, और इस पर देखो बच्चे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, N डबल बॉन्ड O, ये सिचुएशन होगा। अब देखो यदि ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट कर जाए तो क्या बनेगा, देखो RNH लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N डबल बॉन्ड O, ये सिचुएशन क्रिएट होगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं O। अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें, टैटोमेरिज्म कर दें, यहाँ पर देखो टैटोमेरिज्म यदि यहाँ पर करें हम, तो देखो क्या होगा, टैटोमेरिज्म यदि कर दें हम यहाँ पर, इस बॉन्ड को ऑक्सीजन पे अटैक कराओ और इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करो और इस बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट कर दो, तो देखो क्या बन जाएगा बच्चे, RN डबल बॉन्ड N O और H, ये बनेगा देखो तो। चलो जब ये बन गया तो इस पर हम लोग फिर क्या करेंगे, H+ आयन को एक्ट कराएंगे। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफ़र तो हुआ और यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, H+ आयन को एक्ट कराते हैं। टैटोमेरिज्म हुआ और इस पर क्या हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हुआ है, प्रोटोलाइसिस हुआ, प्रोटोलाइसिस हुआ है। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, फिर यहाँ पर H+ को एक्ट कराते हैं, तो H+ यहाँ पर एक्ट करेगा। अब देखो ये बन जाएगा कि RN डबल बॉन्ड N OH और H, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ से देखो क्या होगा, H2O पास कर जाएगा। अब देखो बच्चे फॉर्म करेगा RN
डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर बच्चे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट करेगा। जब यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो फॉर्म कर देगा क्या, RN ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, Cl माइनस यहाँ पर मूव कर रहा है। यहाँ पर Cl माइनस को लगा दो, तो ये फॉर्म कर गया डायजोनियम क्लोराइड। चलो बच्चे इसको राइट डाउन करो। चलो यहाँ पर प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटोनेशन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग सेकेंडरी पर आते हैं। चलो अब देखो सेकेंडरी अमीन के बारे में जानते हैं। सेकेंडरी अमीन को कहता है, नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, सेकेंडरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉर्म करता है नाइट्रोसो अमीन। और नाइट्रोसो अमीन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होता है, और यदि उसको हम लोग NOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्म करता है येलो ऑयली लिक्विड। ठीक है, फॉर्म करता है येलो ऑयली लिक्विड, इसको याद रखना है आपको। चलो चलो अब सेकेंड नंबर में बच्चे देखो क्या है, सेकेंडरी और 2 डिग्री अमीन। इसमें देखो अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड to form nitrosoamine, to form नाइट्रोसोअमीन। और ये जो फॉर्म करता है ना नाइट्रोसोअमीन, ये कैसा कलर बनता है, नाइट्रोसोअमीन जो फॉर्म करेगा ये येलो ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन करता है। अब देखो जैसे सेकेंडरी एग्जांपल ही ले लेता हूँ, C2H5 होल टू NH प्लस HNO2 फॉर्म करेगा ये C2H5 होल टू NNO, अब प्लस H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, N नाइट्रोसो डाइथाइल एमीन। और ये जो फॉर्म करेगा इसका कलर कैसा होगा, येलो होगा, येलो ऑयली लिक्विड होगा। चलो बच्चे इसको राइट डाउन करो। एरोमेटिक अमीन में भी देख लो, 2 डिग्री करना है ना इसको, N और CH3 2 डिग्री हो गया ये, प्लस HNO2 फॉर्म करेगा CH3NO,
अब प्लस H2O यहाँ से निकल जाएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या, एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब देखो, ये जो नाइट्रोसो कंपाउंड बना, यदि इसको हम लोग लिटिल फिनॉल एंड कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर बन जाता है। यदि इसको हम लोग NOH के साथ पास करा देंगे, NOH के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो कलर बदलता है, कलर जो बदला रेड से ब्लू कलर में जो चेंज हुआ, इसी को हम लोग नाइट्रोसो या लेबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन बोलते हैं। चलो इसको हम लोग देखते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर ये नाइट्रोसो अमीन को नाइट्रोसो अमीन on warming with little phenol and concentrate H2SO4 to form a red color solution, to form red color solution and to form red color solution, ठीक है, to form red color solution. It is the excellent test for secondary amine, and further react with NaOH solution. It will turn blue color. The change of color from red to blue. This reaction is known as Lieberman's नाइट्रोसो रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन इसको बोलते हैं। चलो राइट डाउन कर लो। और ये कलर जो चेंज करता है ना, द कलर चेंज इज द excellent test for 2-degree amine, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग लेबरमैन्स नाइट्रोसो रिएक्शन बच्चे बोलता हूँ। चलो इसको राइट डाउन करो। चलो अब देखो, इन जनरल केस में क्या है, टर्सरी एमीन जो होता है ना, वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है।
इन सम सर्कमस्टांसेस ये रिएक्ट करता है। चलो देखते हैं। कहता है टर्सरी अमीन, टर्शियरी 3 डिग्री अमीन in general it is not react with HNO2 because it have no replaceable H atom। मतलब इन जनरल केस में जो है 3 डिग्री अमीन प्लस HNO2 नो रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन में ऐसा है कि HNO2 के साथ रिएक्शन कराएं, कुछ कंडीशन है जिससे फॉर्म कर जाता है क्या, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, नाइट्राइट सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। C2H5 होल 3N प्लस HNO2 नाइट्राइट का फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का। C2H5 होल 3NH प्लस और NO2 माइनस। चलो लिख लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, ट्राइथाइल अमोनियम नाइट्रेट। चलो लिख लो, नाइट्रेट या नाइट्राइट। और एरोमेटिक टर्शियरी अमीन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर जाता है। चलो देख लो, पहले इसको राइट डाउन कर लो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर जाता है। देखो टर्शियरी 3 डिग्री एरोमेटिक एमीन जो होता है यह शो कर जाता है, करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन ए रिंग में कर जाता है। अब जैसे देखो NCH3 ये टर्सरी हो गया प्लस HNO2 फॉर्म कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2 और NCH3 और CH3। चलो बच्चे राइट डाउन कर लो इसको। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रोसो NN डाइमिथाइल एनिलीन। ये सब एडवर्स कंडीशन में बच्चे बनता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और एक बात जान लो, ये ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है बच्चे, ग्रीन कलर होता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड करता हूँ बच्चे। मैं बेस्ट देने का कोशिश किया हूँ बच्चे। चलो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, कुछ और रिएक्शन एमीन में बचा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग इसके एरोमेटिक रिंग के बारे में पढ़ेंगे कुछ। इसमें जैसे इलेक्ट्रोफिलिक में आपको है आगे ब्रोमिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, ये सब इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर ये सब के मैकेनिज्म के बारे में मैं बताऊंगा बच्चे आपको। ठीक है बच्चे, मैं इस लेक्चर को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। यदि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।